लड़की को उसकी बुआ ने बेदर्दी से छोड़ दिया। उसे पहाड़ पर उसके दादाजी के घर भेज दिया गया। ये पहली बार था जब लड़की अपने दादाजी से मिल रही थी। नमस्ते दादाजी, ये है हाइदी, आपकी पोती। दादाजी ने हाइदी को कभी नहीं देखा था। वो गुस्से में बुआ से हाइदी को तुरंत लेकर जाने को कहते हैं। तुम दोनों जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। बुआ ने देखा कि दादाजी बहुत गुस्से में है। वो डरकर भाग गई और हाइदी को पहाड़ पर बेदर्दी से छोड़ दिया। हाइदी के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए उसे हिम्मत करके दादाजी के पास जाना पड़ा। इस बच्ची को जल्दी ले जाओ, तुम इसके साथ क्यों नहीं जाती? पर वो मुझे नहीं रखना चाहते। दादाजी ने हाइदी पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वो अंदर गए और दरवाजा बंद कर लिया। हाइदी ने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया था और अब उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। उसने देखा कि बगल के भेड़ बाड़े का दरवाजा खुला है और वो सीधे अंदर चली गई। इस तरह हाइदी ने भेड़ों के साथ एक यादगार रात बिताई। अगली सुबह दादाजी भेड़ बाड़े में दूध निकालने गए। सुबह की नमस्ते दादाजी। दादाजी ने हाइदी की बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उन्होंने उसे एक चम्मच ताजा भेड़ का दूध दिया। हाइदी उस समय ठंड और भूख से परेशान थी। उसने खुशी से एक ही सांस में सारा दूध पी लिया। दादाजी ने कहा कि आज वो हाइदी को किसी को गोद दिलाने के लिए शहर जाएंगे। वे चर्च पहुंचे। पादरी ने हाइदी की जांच की और पाया कि वो बहुत स्वस्थ है। पादरी ने कहा कि वो दादाजी की मदद करेंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं कि कोई उसे गोद ले ले। अगर कोई नहीं मिला तो हाइदी को अनाथ आश्रम जाना पड़ेगा। इन 3 दिनों में हाइदी को दादाजी के साथ ही रहना था। दादाजी गुस्से में हाइदी को लेकर घर लौटे। घर के दरवाजे पर पहुंचते ही हाइदी ने पूछा, क्या आज रात भी मुझे भेड़बाड़े में सोना पड़ेगा? तुम्हारी मर्जी। हाइदी खुशी खुशी घर के अंदर गई, लेकिन कमरे में केवल एक कुर्सी और एक बिस्तर था। उसके सोने के लिए कोई जगह नहीं थी। वो अटारी पर चढ़ गई और वहाँ उसे सूखी घास का ढेर मिला। हाइदी ने उत्साह से उस पर लोटपोट हो गई। आज रात उसके पास रहने के लिए एक आरामदायक जगह थी। मैं अनाथ आश्रम नहीं जाना चाहती। दादाजी एक पल के लिए रुके, कुछ नहीं बोले और फिर खाना खाने लगे। हाइदी बहुत उदास थी। अगली सुबह दादाजी ने जल्दी ही हाइदी के लिए भेड़ का दूध तैयार कर दिया। उन्होंने गांव के पीटर को हाइदी को भेड़ चराने के लिए पहाड़ों पर ले जाने के लिए कहा। दादाजी ने हाइदी के लिए दोपहर का भोजन पैक किया और हाइदी खुशी खुशी उसे पीठ पर लादकर पीटर के साथ चली गई। हाइदी आज बहुत खुश थी क्योंकि उसे लगा कि दादाजी उसकी परवाह करते हैं और उन्होंने उसे पीटर जैसा नया दोस्त भी दिया। उन्होंने पहाड़ों पर खूब मस्ती की। हाइदी ने अपना खाना पीटर के साथ भी बांटा। जब वे बातें कर रहे थे तो पीटर ने हाइदी को एक बात बताई। पीटर ने गांव वालों से सुना था कि दादाजी ने पहले किसी को था। हाइदी डर गई थी। घर लौटने पर हाइदी खाना खाते समय दादाजी की ओर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उसने कहा कि वो भेड़ बाड़े में सोने जा रही है। क्या उस लड़के ने तुम्हें मेरे बारे में कुछ बताया? क्या तुम उसकी बातों पर विश्वास करते हो? कुछ लोग गपशप करना पसंद करते हैं। तुम्हें खुद तय करना है कि तुम अपनी आंखों से देखी गई बातों पर विश्वास करोगी या दूसरों की सुनी सुनाई बातों पर। हाइदी को अपनी गलती का एहसास हुआ। इन कुछ दिनों में दादाजी उसके प्रति बहुत अच्छे रहे थे। वो दौड़ कर गई और दादाजी को गले लगा लिया। नमस्ते दादाजी। दादाजी को पहली बार अपनी पोती ने गले लगाया था और वो अंदर से बहुत खुश थे। देखते ही देखते 3 दिन बीत गए। हाइदी ने पीटर को बताया कि शायद कल उसे कहीं भेज दिया जाएगा। पीटर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो भी हाइदी के लिए दुखी था। जब हाइदी भेड़ चराकर घर लौटी तो उसने देखा कि खाने की मेज पर एक नई कुर्सी रखी है। हाइदी जानती थी कि ये कुर्सी दादाजी ने उसके लिए बनाई है, लेकिन फिर भी उसने पूछने की हिम्मत की। दादाजी, मैं पूछना चाहती हूँ, क्या ये मेरे लिए है? तुम्हारे अलावा और किसके लिए? पर मैं तो कल जाने वाली हूँ। कल तुम पीटर के साथ जाओगी, तो क्या मैं परसों भी उसके साथ जा सकती हूँ? हाँ। दादाजी की बात सुनकर हाइदी ने खुशी से उन्हें गले लगा लिया। इस बार दादाजी ने भी हाइदी को कसकर गले लगाया। उसके बाद से हाइदी रोज पीटर के साथ भेड़ चराती और खुशी खुशी खेलती थी। वे पक्के दोस्त बन गए। एक दिन पीटर ने उदासी से हाइदी को बताया कि वो स्कूल जा रहा है और अगली वसंत में ही वापस आ पाएगा। इतना कहकर पीटर चला गया। हाइदी भी स्कूल जाना चाहती थी, लेकिन दादाजी ने मना कर दिया। हाइदी बहुत निराश थी। सर्दी आ गई और पहाड़ों की चोटी बर्फ से ढक गई। हाइदी रोज खिड़की से बाहर देखती रहती थी। दादाजी ऐसा नहीं था कि हाइदी को स्कूल नहीं भेजना चाहते थे। वो बस चिंतित थे कि सर्दियों में पहाड़ से नीचे उतरना हाइदी के लिए खतरनाक हो सकता है। दादाजी जानते थे कि हाइदी अभी दुखी है। उन्होंने भंडार घर से जंग लगी स्लेज बाहर निकाली। दादाजी हाइदी को लेकर पहाड़ की चोटी से नीचे फिसलते हुए आए। हाइदी अपने जीवन में पहली बार इतना खुश थी। दादाजी आज हाइदी को पीटर से मिलाने ले गए। वे पीटर के घर पहुंचे। हाइदी ने देखा कि पीटर की दादी आंखों से अंधी थी और उनके दांत इतने गिर चुके थे कि वो रोटी भी नहीं चबा सकती थी। हाइदी को पीटर की दादी को देखकर बहुत दुख हुआ क्योंकि उसे अपने बूढ़े दादाजी की याद आ गई। रात में जब दादाजी हाइदी को वापस लेने आए तो उसने उन्हें कसकर गले लगा लिया। उसने कहा कि वो चाहती है कि दादाजी हमेशा बूढ़े न मरने वाले रहें। दादाजी ये सुनकर हैरान रह गए। देखते ही देखते वसंत आ गया। हाइदी की वो बेरहम बुआ पहाड़ पर आई। उसने कहा कि उसे हाइदी के लिए एक अच्छा घर मिल गया है। असल में वो हाइदी को एक अमीर घर में नौकरानी के रूप में बेचने आई थी। दादाजी को हाइदी से लगाव हो गया था और वो किसी भी कीमत पर बुआ को हाइदी को ले जाने नहीं देना चाहते थे। मुझे परवाह नहीं कि तुम क्या सोचते हो, मैं आज हाइदी को जरूर ले जाऊंगी। वो बच्ची कहाँ है? हाइदी मेरी पोती है, तुम अभी यहाँ से चली जाओ। बुआ का वहाँ से जाने का कोई इरादा नहीं था। उसने भेड़ चरा रही हाइदी को ढूंढ लिया। बुआ ने हाइदी से झूठ कहा कि दादाजी उसे नहीं चाहते और उन्होंने ही उसे हाइदी को ले जाने के लिए भेजा है। हाइदी उदास होकर बुआ के साथ चली गई। जब पीटर भेड़ चराकर वापस आया तो दादाजी ने हाइदी को उसके साथ नहीं देखा। वो चिंतित होकर पहाड़ के नीचे दौड़े हाइदी को खोजने के लिए, लेकिन बुआ हाइदी को लेकर पहले ही गाड़ी में बैठकर जा चुकी थी। जब दादाजी वहाँ पहुंचे तो वे बहुत दूर निकल चुके थे। शहर के लोगों ने दादाजी को एक निर्दयी बूढ़ा कहा। दादाजी आंखों में आंसू लिए चुपचाप पहाड़ पर लौट आए। हाइदी ट्रेन के आखिरी डिब्बे में आई थी। उसने दूर अपने दादाजी के आल्प्स पर्वत को देखा और उसका मन उदासी से भर गया। बुआ ने हाइदी को एक हवेली में बेच दिया था। बुआ ने मालकिन से पैसे लिए और बिना पीछे देखे भाग गई। पता चला कि हाइदी को मालकिन की बेटी क्लारा की सहेली के रूप में बेचा गया था। क्लारा एक दयालु लड़की थी, लेकिन दुर्भाग्य से उसके दोनों पैर खराब थे, पर उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। इससे नई नई आई हाइदी को थोड़ी राहत मिली। हाइदी और क्लारा खुशी खुशी खेलने लगे और व्हील चेयर को धक्का देते समय गलती से एक कीमती फूलदान टूट गया। क्या हुआ? मैंने मेज से टक्कर मार दी। मैंने ध्यान नहीं दिया। मालकिन की बात सुनकर महिला कार्यकारी ने हाइदी को डांटा नहीं। आखिर हाइदी एक जंगली बच्ची थी।
थी, वो शिष्टाचार नहीं जानती थी, वो खाना खाते समय अजीबोगरीब हरकतें करती थी, वो बर्तनों का इस्तेमाल नहीं कर पाती थी और प्लेट उठाकर खाने लगी। इससे क्लारा बहुत खुश हुई, लेकिन महिला कार्यकारी बहुत नाराज हुई। उसने कड़ाई से हाइडी को कायदे कानून सिखाने शुरू कर दिए।